भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि सतना पुलिस कप्तान निहायत ही एक्शन लेगी, पर ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कप्तान जैसे किसी रिमोट कर्मचारियों में ये भय व्याप्त रहे कि कप्तान अगर सही काम नहीं किया तो ईमानदारी से काम नहीं चलता, दमदार भी होना चाहिए। उन्हें ये दमदारी दिखाना चाहिए कि अपने स्टाफ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में ये भय व्याप्त रहेगा है कि कप्तान जैसे किसी रिमोट से चलते हों और किसी के फोन कॉल्स का इंतजार करते हों। इस तरह शासन की व्यवस्थाएं और सतना में हो रहे अपराधों में सतना पुलिस एक दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम बात करते हैं सतना पुलिस की। वर्तमान में सतना पुलिस की स्थिति ऐसी है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि सतना पुलिस कप्तान निहायत ही ईमानदार है, पर केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता, दमदार भी होना चाहिए। उन्हें ये दमदारी दिखाना चाहिए कि अपने स्टाफ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में ये भय व्याप्त रहे कि कप्तान अगर सही काम नहीं किया तो कप्तान उस पर एक्शन लेगी, पर ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कप्तान जैसे किसी रिमोट से चलते हों और किसी के फोन कॉल्स का इंतजार करते हों। इस तरह शासन की व्यवस्थाएं और सतना में हो रहे अपराधों में सतना पुलिस एक सर्कस के दर्शक की तरह मौक देख रही है और अपराध हो रहे हैं पूरे शहर में। वहीं दूसरी तरफ अगर शराब की बात की जाए तो जब से अवधिया जी ने संभाला काम तो पूरे गांव-गांव में, घर-घर में, या कहा जाए कि शराब ऐसे बांटी बेची जा रही है जैसे पान के ठेलों में पान नहीं, शराब की बोतलें हो। इस तरह से सतना में जो प्रशासनिक व्यवस्था है बड़ी डगमगाई हुई है और सतना में आपराधिक करण इतना ज्यादा हो गया है कि जगह जगह गली मोहल्ले में खुलेआम मारपीट होती है और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते हैं, पर पुलिस प्रशासन निष्क्रियता का प्रमाण देते हुए मूक दर्शक बनी रही। ये पुलिस प्रशासन प्रक्रिया के लिए बेहद शर्मनाक बात है। इसे वो भले ही अपने लिए योग्य समझे, पर आम जनता इसे उसकी निष्क्रियता ही कहती है। जब सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने सतना ज्वाइन किया था तब प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा था कि सतना से अपराधी सतना छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, अब मेरे काल में इनका रहना दूभर हो जाएगा। पर वहीं अपराधियों ने समझ गए कि ये ठीक कह रहे हैं, अब हमें सतना में ही रहना है, कहीं नहीं जाना, इनके रहते हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात निहायत सत्य है कि सतना एसपी ईमानदार है, पर दमदारी इतनी कमजोर हो गई है कि छोटे छोटे लोग भी अपराध करने लगे। आप देखें तो चाहे वो वेंकटेश मंदिर हो जो भगवान की स्थल है, जहां सारे समाज के लोग जाते हैं, खुलेआम लाठी डंडे चलते हैं और अपराधियों को पूरी तरह से पकड़ पाने में भी पुलिस सक्षम रहते हैं। वहीं जगह जगह सिंधी कैंप में देखो, कहीं भी देखो आप, मारपीट एक सहज हो गई। यहाँ तक कि सिटी कोतवाली के देखिए तो अपराधियों के शंख गड़गड़ा के बज रहे हैं, पर पुलिस अधिकारी शंखधर द्विवेदी का शंख नहीं बज रहा है कि उनके एक शंख की फूंक से सिटी कोतवाली एरिया के तो कम से कम अपराधी डरे, पर उनका शंख पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गया है, पर अपराधियों का शंख खुलेआम बोल रहा है। सतना में तो कुछ लोग चोरियों की रिपोर्ट करना छोड़ दिए हैं। मेरे एक मित्र जिनके यहाँ चोरी हुई थी, मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि अब हम चोरियों की रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सतना पुलिस चोर तो नहीं पकड़ पाती, बशर्ते जो चोरी की रिपोर्ट करते हैं उनके यहाँ आए दिन पूछताछ के बहाने बैठती है और हमें चाय पानी के चक्कर में ही हमारा समय खराब होता है। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर अपराधियों का कितना भय व्याप्त है, या पुलिस की निष्क्रियता से लोग कितने खिन्न हैं कि अब रिपोर्ट करने के लिए भी लोग बाध्य नहीं है। सतना व्यापारी प्रकाश लालवानी की 1 महीने हो गई लापता हुए, पर सतना पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। ये कितने दुर्भाग्य का विषय है कि 1 महीने हो गए। यहाँ तक कि अधिकारियों ने पुलिस कप्तान को ज्ञापन भी सौंपा, मौन जुलूस भी निकाला, उसके बाद भी पुलिस सिर्फ ये कहती है कि हमें काफी सूत्र मिल गए हैं। क्या काफी सूत्र मिलने से अपराधी पकड़ जाते हैं? आपको काफी सूत्र नहीं, आपको शर्मनाक होना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी निष्क्रियता, हमारी अकर्मण्यता के कारण सतना की प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था कितनी डगमगा गई है। इस पे मैं एक बात पुलिस कप्तान से कहना चाहूँगा, आपकी ईमानदारी तो शायद निश्चित ही निहायत और काबिले तारीफ है, पर दमदारी दिखाने की जरूरत है। और ऐसे स्टाफ को जो थाना को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं उनको इधर उधर करिए। सतना की
पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए। एक बात समझ लीजिए श्रीमान जी, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ तक कि लाइन ऑर्डर को फॉलो करवाना भी पुलिस की जवाबदारी होती है। जब अपने ही कर्तव्यों को पूर्ण रूप से नहीं फॉलो कर पा रही है पुलिस, तो आगे क्या करेगी? एक बात बता दूं, अपनों कर्तव्यों का पालन करना ही जिंदगी है। इसलिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे अपराधियों को पूरी ताकत झोंक देना चाहिए और 1 महीने से लापता अधिकारी को तुरंत हाजिर करने का प्रयास करना चाहिए। केवल शब्द जाल से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास ये बात साबित करती है कि पुलिस नकारा हो गई है। मैं उमेश गौतम, समग्र समाज।